क्लीन चिट सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। संस्कृति तो बहुत बेहद विषय है। हम ये जो बोल रहे हैं ये भी एक संस्कृति का अंग है। हम यहाँ जो बैठे हुए हैं ये भी एक संस्कृति का अंग है। इनके बुलाने पे सब आ गए और शांति से बैठ के सुन रहे हैं, ये भी एक संस्कृति का अंग है। संस्कृति तो बहुत बृहद विषय है। धूप में निकलो घटाओं में नहाकर देखो, धूप में निकलो घटाओं में नहाकर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। अभी तो किताब ही पढ़ रहे हैं ना अपन। किताब पढ़ने से सब कुछ हासिल हो जाता तो आपको यहाँ नहीं आना पड़ता। धूप में निकलो घटाओं में नहाकर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। और फासला नजरों का धोखा भी तो हो सकता है, चांद जब चमके जरा हाथ बढ़ा कर देखो। ऐसा लगता है हमको कि बहुत मुश्किल है आईएएस बनना या बड़े मीडिया ग्रुप में जाना। लोग आईएएस बन के छोड़ते जा रहे हैं, देख रहे हो आप लोग के सामने ही हो रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर बनना बहुत मुश्किल लगता हो, कभी कोशिश ही नहीं की है इसलिए मुश्किल लगता है। ये बाबा जी जो बैठे हैं, मतलब मैं अपने जीवन में बड़े चंद लोग होंगे जिनको आदर्श मानता हूँ, उनमें ये बाबा जी हैं। अगर ये बाबा जी जो टीवी में बाबा जी लोग आते हैं उस राह में चले जाते तो आज मैं बड़ी बात नहीं करता हूँ, सबसे ऊपर इन्हीं का नाम होता। लेकिन तब इन्होंने कहा कि तब शायद मैं वास्तविक भारत के दर्शन नहीं कर पाऊंगा या वास्तविक दुनिया के दर्शन नहीं कर पाऊंगा या फिर वास्तविक संबंध नहीं बना पाऊंगा। आज ये जिससे मिलते हैं तो गले पैर छूने नहीं देते, गले लगा के मिलते। कहे मुझे चौराहे पर खड़े होकर चाय पीना है, जो टीवी के बाबा नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? तो असली संस्कृति, आप में से कोई लाइव कर सकते तो कर लो। असली संस्कृति कौन समझेगा? भारत की दुनिया की ये समझेंगे। धूप में निकलो घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। अब आदि शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद, गौतम बुद्ध, भगवान महावीर, गुरु नानक देव, स्वामी विवेकानंद और फिर आते आते महात्मा गांधी तक, आते आते हम लोगों तक जब जिंदगी को समझना होता है, राहुल सांकृत्यायन जी ने तो घुमक्कड़ी धर्म से नाम दिया है, तो भ्रमण करने निकलते हैं। मैं भी पैदल ही भ्रमण कर रहा हूँ अभी। जैसे ये किस अपन आयोजन में आए हैं? अभी यहाँ पर कुंभ में आए हैं। मैं लेह लद्दाख से पैदल चलना चालू किया 24 जून 2017 को। पैदल 24 जून 2017 को लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु, पौंडीचेरी होती कन्याकुमारी पहुंचा। कन्याकुमारी से फिर चलना चालू किया केरल, फिर तमिलनाडु का कोयम्बटूर और फिर कर्नाटक में घुसा और हुबली जब पहुंचा तो यहाँ से फ़ोन आ गया कि इतना बड़ा कुंभ है, आपको आना पड़ेगा। हमारे जो मेंटर है माननीय इंद्रेश कुमार जी, उनको फ़ोन करवाया गया कि आपको आना। मैंने यात्रा का 10 दिन का ब्रेक लिया। मैं 20 महीने से पैदल चल रहा था। मैं जो कर रहा था वो क्या था पता है? पूरे भारत के 15 राज्यों में पैदल चल चुका हूँ। आगे अभी और भी है मेरे पास, यानी कि गुजरात बचा है, राजस्थान बचा है, मध्य प्रदेश बचा है, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में इसको फिनिश करना है। ये मैं क्या कर रहा था? ये कुंभ कर रहा था मैं, यानी भारत के हर राज्य में मैं जा रहा हूँ। कैसे जा रहा हूँ? पैदल जा रहा हूँ। क्या सब ये काम कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते? तो फिर क्या किया जाए? भैया एक कुंभ का आयोजन किया जाए जहां सब नहीं जा सकते तो सारे एक जगह इकट्ठे हो जाएं और वास्तविक संस्कृति के दर्शन कर लें। तो एक सांस्कृतिक आयोजन है ये। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है बाबा जी, बहुत आश्चर्य होता है। लोगों से जब मैं मिलता हूँ कहते हैं यार मैं पूजा पाठ पे यकीन नहीं करता, मैं कुंभ जाके क्या करूंगा। अरे मूर्ख, आके तो देख यहाँ पे। उन्हें लगता है कि यहाँ वहाँ आरती हो रही होगी भगवान की और लोग बस तिलक लगा के घूम रहे। अरे कुंभ क्या है? ये पूरा एक फेयर है, ये पूरे विश्व को जोड़ने का एक सांस्कृतिक आयोजन है। उस कुंभ के लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं।
तो मैं अभी सनातन धर्म के दृष्टिकोण से तो सभी सुने हैं, थोड़ा सा इस्लाम के दृष्टिकोण से बता देता हूँ, क्योंकि हमने एक पुस्तक लिखी है गाय और इस्लाम, क्योंकि भ्रांतियाँ दूर करना मुसलमानों में ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि तो एक बात यह है, अरब में हज करने जब मुसलमान जाता है तो हज के बहुत सारे अरकान में, जैसे उसकी प्रदक्षिणा करनी होती है काबे की, आपने देखा होगा, बिना सिले सफ़ेद वस्त्र पहनने होते हैं, बाल कटाने होते हैं, ऐसे बहुत सारी उसमें से एक है, एक बलि देना अनिवार्य होता है, तब आपका हज कंप्लीट हो जाता है। हज के इतिहास में आज तक बकरे की, बकरी की, ऊंट की कुर्बानी हुई है, मतलब बलि दी गई, आज तक गाय या बैल की कुर्बानी नहीं दी गई है। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्पष्ट हदीस है, गाय का दूध पियो क्योंकि हर किस्म के दरख्तों पर चरती है, गाय का दूध शिफा है, गाय का घी दवा है और इसका गोश्त बीमारी है। Who said? Prophet Muhammad, peace be upon him. After Allah, for the Muslim, Prophet Muhammad is the superior after Allah. उन्होंने जब कह दिया गाय का दूध पियो क्योंकि हर किस्म के औषधि को चरती है, इसका दूध शिफा यानी स्वास्थ्य, घी दवा और इसका गोश्त बीमारी है, और गोश्त बीमारी है भी। फिर इसके बाद भारत में जो इस्लाम लेकर आए, भारत में जैसे मैं मोहम्मद फैज़ खान हूँ, मैं भगवा पहन के घूम रहा हूँ, क्या कारण? लोग सोचते हैं अरे मेरी शक्ल सूरत कैसे मिलती है? वेद प्रकाश भाई साहब से मिलती है कि वो अरब के शेख जिससे मिलती है? किससे मिलती है? आप लोगों से मिलती है या कि ईरान के किसी व्यक्ति से मिलती है? वाह, क्यों मिल रही है पता है? क्योंकि मेरे बाप दादा सब हिंदू थे, वो गाय की पूजा करते थे, गंगा की पूजा करते थे, व्रत करते थे, उपवास करते थे। हम लोगों ने किसी कारण से धर्म परिवर्तित किया तो मेरा नाम हो गया मोहम्मद फैज़ खान, तो मेरी शक्ल अरब वाले से तो मिल ही नहीं सकती ना। भारत में जो इस्लाम लेकर आया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, अजमेर में जिनकी दरगाह है, वहाँ पर एक देग है, 3700 किलो प्रसाद बनता है वहाँ उस देग में, और एक 2900 किलो। तो अकबर ने 3700 किलो की देग स्थापित की थी और 2900 किलो की देग स्थापित की थी जहांगीर ने। 500 साल का इतिहास है जो इस्लाम लेकर आया। यदि मुसलमानों में अनिवार्य होता गौ मांस खाना तो सबसे पहले तो वही गाय कटवाते और गाय का मांस बनवाते, लेकिन 500 सालों के इतिहास में उस देग में गौ का मांस तो दूर, मुर्गी का मांस भी नहीं बना है। और अधिकांश जो हिंदू आज मुसलमान बने हैं, आज जो हैं, हम लोग भी, हम इंक्लूडेड मी, हम लोग मुसलमान उन्हीं के हाथों बने, उन्हीं से प्रभावित होकर बने, सूफीज़म से प्रभावित होकर बने। वो सारा जीवन भगवई वस्त्र पहनते, तो इसको चिश्ती रंग भी कहते हैं। तो उस देग में आप गए, अजमेर कोई गया यहाँ से? कभी नहीं गया। उस देग का प्रसाद खाया है? भगवे रंग का बनता है, मीठा चावल बनता है, उसमें कभी चिकन भी नहीं बना है। जब जिसके हाथ से इस्लाम कबूल किए उसके यहाँ आज तक प्रसाद में गौ मांस और मुर्गी का मांस नहीं बना, तो फिर तो प्रश्न ही नहीं उठता है। अरब में कभी गाय की कुर्बानी हुई? पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। भारत में जो इस्लाम लेकर आए वो है उनके, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद कुरान शरीफ में जो दूसरा सूरा है उसका नाम है सूरह बकर। सूरह बकर अरबी में मतलब होता है गाय, गाय का अध्याय। जैसे अपन इंग्लिश में कहते हैं काऊ, हिंदी में कहते हैं गाय, गौ माता, अरबी में क्या कहते हैं? बकर और बकरा, कंफ्यूज नहीं होना, बकर या बकरा कहते हैं। अपन बकरा किसको कहते हैं? बकरी बकरा को, पर अरबी में वो बकरा क्या होता है? गाय कहलाता है ना। तो शब्द में कंफ्यूज नहीं होना। हिंदी में बकरा कहेंगे गोट को, बकरी कहेंगे गोट को, पर अरबी बकरा क्या होगा? गाय होगी। सेकेंड चैप्टर ऑफ कुरान शरीफ सूरह बकर मीन्स द चैप्टर ऑफ काऊ, गाय का अध्याय। तो दूसरा जो सूरा है, सबसे बड़ा सूरा है, उसका नाम ही गाय का अध्याय है। तो फिर इसमें भी कोई वो बात नहीं रह जाती है। तो इस्लाम, ऐसे ढेर सारे उदाहरण हैं कि जब पूरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस उठाकर देखी गई, सबके उस समय के सहाबा को उठाकर देखा गया। मैं 2-3 आपको लिंक बता दे रहा हूँ। पाकिस्तान का हेल्थ टीवी, डॉक्टर नज़ीर अहमद, पाकिस्तान हेल्थ टीवी अबाउट काऊ, गूगल में डाल के देखना आ जाएगा। आप डाल के देखना मौलाना ताहिरुल कादरी अबाउट काऊ, तो उनका आ जाएगा। मौलाना यूसुफ हमजा अबाउट काऊ फ्रॉम अमेरिका, तो उनका आ जाएगा। उन सब ने इस हदीसों को प्रमाणित किया है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि बड़ा महत्व है। अब मैं संक्षिप्त में आपको इसका वैज्ञानिक पक्ष बता देता हूँ 2-3। हमारी बॉडी कितने तत्वों से मिलकर बनी है? जल्दी जल्दी जवाब भी देते जाना। कितने पंच तत्वों से मिलकर बनी है? 5 एलिमेंट है। पहला है भूमि, भूमि है हमारे शरीर में। मिट्टी, जाति कैसे है कि हम मिट्टी खाते हैं क्या? नहीं खाते हैं। मिट्टी में हम बीज डालते हैं, दुनिया भर की चीज़ें डालते हैं, उससे जो अनाज उगता है हम जो खाते हैं उससे हमारे शरीर में क्या जाती है? मिट्टी जाती है। मिट्टी अशुद्ध हुई तो हमको कैंसर होता है।
मिट्टी कैसे अशुद्ध हुई? यूरिया पेस्टिसाइड केमिकल डाल के। तो हमको क्या हो रहा है? कैंसर। जो टोबैको बीड़ी तंबाकू यूज करता है उसको तो कैंसर हो रहा है, पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसने जीवन में कभी तंबाकू को हाथ नहीं लगाया, कैंसर हुआ। वाई? यूरिया पेस्टिसाइड वाला खाना खा के। भूमि, हमारे शरीर में जो भूमि तत्व, इसकी शुद्धि कैसे होगी? गाय के गोबर से। गोबर भूमि में जाएगा, उससे जो अनाज उगेगा, हमको अभी कभी कैंसर नहीं होगा। सेकंड, हमारे शरीर में सबसे ज्यादा 70% क्या है? पानी। ब्रेन में कितना प्रतिशत पानी है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर इन अवर ब्रेन? 80%। ह्यूमन बॉडी में टोटल एवरेज 71% है, बट ब्रेन में कितना है? 80% वाटर है। हमारे शरीर की शुद्धि, जल की शुद्धि किससे होती है? गोमूत्र से होती है। ब्रेन ट्यूमर तक जैसा रोग, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूं, अभी भिवानी में सांसद हैं, हरियाणा में भिवानी लोकसभा क्षेत्र के सांसद धर्मवीर जी, ब्रेन ट्यूमर हो गया। वो कहते थे मेरे को ठीक नहीं हो रहा है, मैं पेन किलर खाना पड़ता है, इतना दर्द देता है। लेकिन अगर एक पंचगव्य विशेषज्ञ कहने से 1.5 साल से गो अर्क का पान कर रहा हूं, ब्रेन ट्यूमर है कि नहीं पता नहीं, लेकिन दर्द नहीं हुआ। किसके कारण? गो अर्क, गोमूत्र के कारण। धरती की शुद्धि करेगा गोबर, जल तत्व की शुद्धि करेगा गोमूत्र करेगा। इसी तरीके से हमारे शरीर में जो वायु तत्व है, वायु तत्व की शुद्धि दही से होगी। जिसका पेट गड़बड़ है, पेट गड़बड़ है तो वायु हार्ट में आएगी, हार्ट अटैक होगा, मुंह में आएगी, मुंह में छाला होगा और नीचे से निकलेगी, पूरी सभा में बदबू फैल जाएगी। दही खाओ, कभी वायु संबंधी रोग नहीं होंगे। अग्नि शरीर में है, अग्नि की शुद्धि घी से होती है। अग्नि में घी डालो, आग प्रज्वलित होगी। ये क्या है? हवन कुंड है। हवन कुंड में क्या डालना है? खाली लकड़ी डालने से काम नहीं चलेगा। लकड़ी जलेगी कैसे? लकड़ी क्या है? जो दाल चावल रोटी सब्जी खा रहे हुए लकड़ी है। अब ये जलेगा कैसे, पचेगा कैसे? क्या डालना पड़ेगा उसमें? घी डालना पड़ेगा। घी डालोगे सदा भोजन अच्छे से पचेगा। जितना भोजन अच्छे से पचेगा उतना अच्छा ग्लूकोज बनेगा, उतना अच्छा रक्त बनेगा। नहीं तो भोजन सड़ जाएगा पेट में, दुनिया भर की बीमारी हो जाएगी, कब्ज से लेके दस्त तक। इसी तरीके से हमारे शरीर में एक तत्व क्या है? महत्वपूर्ण तत्व आकाश। हम कहाँ बैठे हैं अभी? आकाश में बैठे। आकाश का मतलब, कभी देखो आप लोग पत्रकारिता के विद्यार्थियों कुछ टर्मिनोलॉजी समझ। आकाश का मतलब वो स्काई नहीं होता है, आसमान, स्काई इज द लिमिट। तो सोचते हैं वो आकाश कोई बहुत दूर की, ये आकाश है हम जहां बैठे हैं। ये मंडपा आकाश है, मतलब मंडप के अंदर का आकाश। ये बोतल के अंदर क्या है? बोतला आकाश है ना। घड़े के अंदर क्या है? घटाकाश है। गिलास के अंदर क्या है? गिलासाकाश है। गिलास है क्या आपके पास? दीजिए ना। पानी है क्या उसमें? अरे दे देते। क्या है इसके अंदर? क्या है? कितने तत्व हैं इसके अंदर? जल्दी बताओ। वायु है। अरे जी, पहला तत्व क्या है? पहला आकाश है, स्पेस है ना। आकाश का मतलब स्काई नहीं होता है, आकाश का मतलब स्पेस होता है। इसमें पहला तत्व है स्पेस और दूसरा तत्व क्या है? वायु है। स्पेस होगा तभी तो वायु होगी। ठीक उसी तरीके से ये सब जो उंगली से आवाज आती है, करके देखना ये क्यों आती है? क्योंकि इसके बीच में क्या है? ये घुटने में क्या है? इसमें क्या है? ज्वाइंट्स में सारे फास्ट एयर। सेकेंड में ब्रदर में व्हाट आई वांट टू से, पहला तत्व इसमें स्पेस है, खाली स्पेस है। जब स्पेस रहेगा तो वहां क्या भर जाती है? वायु। देसी गाय का गर्मा गर्म दूध आप पियो खड़े होकर, देसी गाय का घी डालकर, ये फटाक से जो वायु भरी है आपके स्पेस में निकल जाएगी और स्पेस तत्व की शुद्धि हो जाएगी। देसी गाय का गर्म दूध पीने से आकाश तत्व की शुद्धि होती है। बाबा जी आपका शिष्य हूं मैं। ये बात है बाबा जी। अब आप बोले, मैं देखो पंच तत्व के हिसाब से पंचगव्य बता। संस्कृति को थोड़ा संस्कार से भी जोड़ दीजिए। हाँ तो वो तो है ही ना। हाँ। अरे सनातन धर्म में 16 संस्कार बताए गए। आप जब हो भी नहीं तब आपका संस्कार हो जाता है। जैसे स्त्री पुरुष जब मिलते हैं तो गर्भधारण संस्कार कहते हैं। तो स्त्री पुरुष स्वस्थ होने चाहिए, खुश होने चाहिए, उस समय वो गर्भधारण संस्कार होगा। अभी आप संसार में आए हो क्या? अभी नहीं आए हो। अभी गर्भधारण पुंसवन, पेट में हो तो पुंसवन होगा। हम लोग कहते हैं ना कि भाई गर्भवती महिला को अच्छी अच्छी कहानी सुनाओ, भगवान राम कृष्ण के चित्र लगाओ, उसको धूम धड़ाके वाली पिक्चर नहीं दिखाओ, ये करो। पुंसवन संस्कार पेट के अंदर चल रहा है। गर्भधारण, पुंसवन, सीमांतोनयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेदन, विद्यारंभ, उपनयन, केशांत, समावर्तन, विवाह, अंत्येष्टि, 16 संस्कार सनातन के बताए गए। और ये 16 में से एक भी संस्कार पंचगव्य के बिना नहीं हो सकता।
और ये संस्कार पंचगव्य नहीं मिल रहा है हमको, यानी गाय का दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र सही चीज तरीके से नहीं मिल रहा है। ये सब जर्सी का और भैंस का और पैकेट का और डब्बे का मिल रहा है। इसीलिए हमारे संस्कार बिगड़ रहे हैं, संस्कार सही तरीके से नहीं हो रहे। और संस्कार के वाहक हम होंगे तभी तो अपनी संस्कृति को ऊपर लेकर जाएंगे। जिसके नामकरण संस्कार में 16 के 16 संस्कार में असली पंचगव्य का प्रयोग नहीं होगा, वो सारे संस्कार उसके गड़बड़ होंगे। विवाह संस्कार में भी पंचगव्य चाहिए ही चाहिए। नहीं, अरे गोत्र, गो गाय से, गो क्या है? गाय होता है, एक अर्थ गाय होता है, इंद्रिया भी होता है, भूमि भी होता है। गोत्र, गो गाय से। हमारी संस्कृति गोत्र से चलती है ना जी, हमारी संस्कृति गोमती से चलती है, गो गाय से। हमारी संस्कृति गंगा से चलती है, गोमुख से निकली, गो गाय से। हम रहते हैं ग्वालियर में, गो गाय से। हम रहते हैं गोवा में, गो गाय से। गोरखपुर, गो गाय से। गोकुल, गो गाय से। गोधुली बेला, गो गाय से। हमारे सारे संस्कार, समय के मानक, रिश्तों का मानक। और एक स्पष्ट बात, आप में से एक का भी नाम गाय के बिना नहीं हो सकता। कोई खड़े होकर कह दो गुरुजी मेरे नाम में तो गाय का उल्लेख आता ही नहीं है, बताओ मेरे नाम में कहाँ। आप में से किसी का भी नाम गाय के बिना हो नहीं सकता। सबके नाम के साथ गाय जुड़ी है कि नहीं जुड़ी है? नहीं पता। बता क्या नाम है, बताओ आपका। है आदित्य। आदित्य, आदित्य आपके नाम में तो पहले आदित्य का मतलब सूर्य होता है, सूर्य की किरणों को गो कहते हैं। अब मैं दूसरा बताता हूं, कोई भी व्यक्ति ऐसा यहां जो बैठा हो बिना गोत्र के नहीं हो सकता। बिना गोत्र के हो क्या? और गोत्र कहां से चालू हुआ है? गाय से। जिस ऋषि के आश्रम में जो गौवें होती थी वो उस गोत्र का हो जाता था। गर्ग, गौतम, वशिष्ठ, शांडिल्य। भाई आपके पूर्वजों की गाय किनके आश्रम में रहती थी? वत्स गोत्र, मेरा वत्स है ना? तो बस हो गया। वत्स का मतलब ही बछड़ा होता है। आप कह रहे थे अभी अभी आप कह रहे थे मेरे में नहीं है प्रभु जी, वत्स का मतलब बछड़ा होता है ना। बस हो गया, हो गया। आप किसी का नाम गाय के बिना नहीं हो सकता। तो हमारे संस्कार, संस्कृति, समय का मानक, रिश्तों का मानक। पुत्र को गोपाल, गोपाल जो गाय चराए। पुत्री कहाँ से चला? दुहित्री से। इधर ध्यान दे दो, अभी इधर ध्यान दे दो। गाय का जो दूध दोहती थी वो कौन करती थी? बेटी। और बेटा क्या करता था? गाय चराने ले जाता। तो बेटे का नाम क्या रखा? गोपाल। और बेटी को क्या कहा? दुहित्री। और दुहित्री ही आगे जाके क्या हुई? पुत्री। सब कुछ गाय पर आधारित है, सब कुछ, सारे संस्कार, संस्कृति। आप ऑक्सफोर्ड जाओ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड, अरे ऑक्स यानी होता क्या है भाई? बस